हेलो सन सनराइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि ये कुछ लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना हो, क्योंकि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, एरीज, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि आपके साथ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप लोगों की एंडिंग हो गई थी तो कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, किसी किस्म की ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं। ये किस बार पे हम थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करते हैं। इनके एक्शंस में है कि ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं या तो फिर किसी और को भी जगल कर रहे हैं। ये क्या है हम थोड़ी देर में देखते हैं। आपको देखते हैं कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, या तो आप कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, मुश्किल टाइम फेस कर रहे हैं या आपने गुजारा है जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग चाहते हैं जो कि स्टेबल हो। ऐसी ऑफ़र चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म चले, छोटी मोटी ऐसी इमोशनल वगैरह नहीं, लेकिन जो आपको फ़ायदा दे, ऐसा कह सकते हैं। फ्रेंडशिप जैसे फ्रेंड्स हमें फ़ायदा देते हैं और हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। तो इस टाइप की आपको किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी चाहिए, या तो फिर आप वर्क पर अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या कोई काम नया शुरू कर रहे हैं। आप भी नई शुरुआत चाहते हैं, ये भी नई शुरुआत चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि अगर आपने किसी को अपनी लाइफ से कट कर दिया था तो उनसे आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कंप्लीटली कट नहीं कर पा रहे। आपके थॉट्स में, माइंड में अभी भी वही रहते हैं। आप इस कनेक्शन पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आप पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है, सेपरेशन में है तो बोझ जैसा फील हो रहा है आपको, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको, क्योंकि ओवरऑल है तो कोई भी हो सकता है। कोई दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पास्ट की बातों को याद कर रहा है, सेपरेशन में है तो वापस आना चाहता है। हो सकता है 5 हफ्तों से 5 महीनों से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो, कुछ लोगों के लिए 4 महीने 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। आपकी तरफ किसी किस्म की अपॉलॉजी या मैसेज वगैरह के साथ आना चाहता है, रीच आउट करना चाहता है। हालांकि पास्ट की बातों पर बहुत डिसअपॉइंट है, उसने जो काम किए या आपने किए, बुरा भला बोला, तो उस बातों पर डिसअपॉइंट है। आपको लगता है आपने किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, उनको लगता है आप में से आप दोनों में से कोई एक दूसरे पर दूर से नज़र रख रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि दूसरे के दिल में अब वैसी फीलिंग्स नहीं हैं उसके लिए जैसे कि पहले हुआ करती थी। हालांकि मैरिज मटेरियल आपको ही देखता है या आप उनको देखते हैं एज मैरिज मटेरियल और अबंडेंस। इस बार कुछ भी कैजुअल वगैरह नहीं चाहते, लाइट नहीं लेना चाहते इस कनेक्शन को, कुछ ना कुछ सीरियस चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इसके अंदर। अगर पहले कमिटमेंट नहीं थी तो अब क्लियर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस बताना चाहते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में तो उससे हील होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों। फीलिंग्स अनकंडीशनल है। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपकी रीडिंग को क्लैरिफाई करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो आपको ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपको अपने ही बारे में क्वेश्चन करवाते हैं, या ऐसा किया करते थे पास्ट में कि आप अपने बारे में ही अच्छा फील नहीं करने लगते। आपको लगता है आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि कोई आपको कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र करे, या कि कोई आपके लिए फीलिंग्स भी रख सकता है दिल में। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप की आपको हो सकता है फीलिंग्स आती हो इनसे जब आप डील करते हो, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स के बारे में अनश्योर है या क्लियर नहीं करते हैं आपके बारे में वो क्या फ़ील करते हैं या उनकी इंटेंशंस क्या हैं। और टाइम टू टाइम आप लोगों के बीच घोस्टिंग टाइप एनर्जी रहती है, गायब हो जाते हैं आपकी लाइफ से, या नो कांटेक्ट सिचुएशन रहती है। जैसे कुछ महीनों बाद बात की, 1 महीना 2 हफ्ते, उसके बाद गायब हो गए, फिर कुछ महीनों बाद आए। इस टाइप की एनर्जी आपको, जो कि आपको बुरा फील करवाती है। आपको अपने ही ऊपर डाउट होता है कि शायद आप मैरिज मटेरियल नहीं हैं, शायद आप इतने अच्छे नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा आपने, मुझे यहाँ दिख रहा है, टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है इन पर्सन के साथ, पर आपको बदले में कुछ नहीं मिला। आप इसी बात पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं कि अब आपको ऐसा हो सकता है, फील होता हो कि आपको कोई भी कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कोई भी एज मैरिज मटेरियल देख ही नहीं सकता, क्योंकि शायद आप इस लायक नहीं हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं हैं। इस टाइप की डाउट्स वगैरह
अनहेल्थी सिचुएशन लग रही है मुझे यहाँ पर। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि ये पर्सन आपको ब्रेड क्रम्ब करता है, छोटा छोटा देता है और बहुत बड़ा ले लेता है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। तो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है ये सब। हो सकता है इसी वजह से आप लोगों के बीच ये सेपरेशन आया हो इस बार, या आपने ही हो सकता है चीज़ें एंड करने के लिए सोचा हो, आप इनको इग्नोर करने लगे हों। आप इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन या जो भी आप लोगों के बीच, इससे आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छा फील नहीं करवाती। आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी है इनकी लाइफ में, दूसरे लोग इनको अटेंशन देते हैं जिसमें ये इंटरेस्टेड हैं और आप में नहीं हैं। आपको लड़ना पड़ेगा, अगर आप लड़ें भी तो भी आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि आपको वैसे ही अपने बारे में अच्छा फील नहीं होता इनके साथ जब आप डील करते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि आपको ये सिचुएशन एंड कर देनी चाहिए। आपकी फीलिंग्स में है कि आप शायद इग्नोर करने लगे हों या इस सिचुएशन से आप डिस्कनेक्ट हो गए हों, और इस टाइम आप हो सकता है 5 दिन या 5 हफ्ते या 5 महीनों से सेपरेशन में हो, हालांकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। तो अब आप किसी किस्म की न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जो कि स्टेबल हो। आप क्लैरिटी चाहते हैं कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ आए, न्यू बिगेनिंग करना चाहता है आपके साथ, तो क्लियर हो अपनी फीलिंग्स के साथ कि किस टाइप की न्यू बिगेनिंग चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए कि क्या चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा, गायब नहीं होगा। और नहीं तो आप इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, इस बोझ को गिराना चाहते हैं। आप ये टॉक्सिक सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते जो कि आपको अपने आपके ही बारे में बुरा फील करवाए। हालांकि आप भी न्यू लव चाहते हैं, कुछ केसेस में हो सकते हैं आप इस कनेक्शन को एंड करके न्यू लव की तरफ जा रहे हों। ऐसा ही मुझे फ़ील हो रहा है। तो ये थे आपकी फीलिंग्स। अब हम आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, अगर आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन स्टार्ट की थी, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, तो ये आप अपनी लाइफ से आपको कट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी तरफ से फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन में, हो सकता है इन्होंने शो नहीं की हो, पर इनकी फीलिंग्स में है कि आप शो करना चाहते हैं या आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिंग टुगेदर, बातचीत वगैरह आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखते हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप इस कनेक्शन में इनके साथ बोर हो चुके हैं, या तो फिर कुछ केसेस में आपने हो सकता है इनको रिजेक्ट कर दिया हो पास्ट में, तो आप बोर हो चुके हैं। तो अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब आपको अपनी लाइफ से नहीं कट कर पा रहे, क्योंकि इनकी तरफ से फीलिंग्स है और ये रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनकी फीलिंग्स में है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, पर ये फीलिंग्स हैं। एक्शन देखेंगे कि क्या एक्शन लेंगे 10 दिनों में आपकी तरफ। तो ये जिनसे भी आप डील करें, आपको ऐसा व्यू करते हैं कि इस कनेक्शन में इनके साथ कम्युनिकेशन, कमिटमेंट वगैरह, या मैच्योर डिसीजंस, या मैच्योरिटी के साथ जिस सीरियस एक रिलेशनशिप में, कनेक्शन में चलते हैं, दूसरे पर्सन को सीरियस लेते हैं, लाइट नहीं लेते, वैसे एनर्जी नहीं थी, इस वजह से इस कनेक्शन से आप डिस्कनेक्ट हो गए। हालांकि आप लोगों के बीच डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, पर अब आप होपलेस हैं कि ऐसा पॉसिबल भी हो पाएगा जिस टाइप का कनेक्शन आप चाहते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी, कमिटमेंट वगैरह, मैरिज वगैरह की ऑफ़र चाहते हैं, या एटलीस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं कि अगर ये आपके साथ हो तो प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे कम्युनिकेट करें, भागें नहीं प्रॉब्लम से, या सीरियसली इस कनेक्शन को, तो अब आपको होप नहीं रहा है कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि आप लोगों के बीच डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, ये ऐसा व्यू करते हैं आपको, और व्यू करते हैं कि आप लोग इसी वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि आपको लगता है ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये कनेक्शन के साथ कहीं नहीं जा पाएगा। तो आप इम्पेशेंट तो हैं, आपने इम्पेशेंटली एंड कर दी है चीज़ें, इनके साथ गिव अप कर दिया है, अचानक ही गिव अप कर दिया है, बिना सोचे समझे आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। आपको देखते हैं कि आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं, जो भी आपको धोखेबाजी टाइप सिचुएशन लगी, आप उससे हील होते हुए आपने डिसीजन बना चुके हैं। अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। आप नहीं तो इनको अटेंशन देना चाहते हैं, नहीं तो इनकी अटेंशन चाहते हैं। आप इनके साथ किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करना चाहते, अपने एफर्ट्स, एनर्जी इन्वेस्ट करके वेस्ट नहीं करना चाहते इन पर। तो ये आपको व्यू करते हैं, हालांकि आप इनको मिस कर रहे हैं, आप इनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, इनके साथ चीज़ें एंड नहीं करना चाहते। तो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि शायद आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इनको किसी किस्म का मैसेज सेंड करने का, या इनकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ें एंड नहीं करना चाहते, आप मिस कर रहे हैं। आप इनके साथ ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, मतलब ये आपको देख रहे हैं डिस्कनेक्ट तो हुए आप, और ये आपको ये भी देखते हैं कि आप गिव अप कर रहे हैं, पर एक तरीके से आपको देखते हैं कि आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से स्टेबिलिटी का, क्योंकि आप इनके साथ ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। ये कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको गारंटी ले रहे हैं, इनको यकीन है
कि आप इन पर गिव अप नहीं करेंगे। शायद स्टार्टिंग में आपने ऐसा शो किया हो, बार-बार सेपरेशन होता हो, तो आप इनको ले लेते हो अपनी लाइफ़ में वापस। तो इनको यकीन है अगर ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे तो आप इनको वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इनको यकीन है कि आपके सारे ड्रीम्स फ्यूचर के इनके साथ हैं, आप मैरिज वगैरह या लॉन्ग टर्म फ्यूचर इनके साथ देखते हैं। इनकी तरफ से मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप एंडिंग नहीं चाहते। हालाँकि आप इनको शो कर रहे हैं कि आपने गिव अप कर दिया है। एक तरीके से आप गिव अप करना चाहते हैं पर आप गिव अप कर नहीं सकते, ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। ग्रांटेड ले रहे हैं ये आपको, तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। अब हम इनके एक्शंस देखते हैं आपकी तरफ क्या होंगे इन 10 दिनों में। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अपने एक्शंस को ही जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 5 महीनों से 4 महीनों से 5 हफ्तों से 4 हफ्तों से या 4 दिन 5 दिन हो गए होंगे, तो ये अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनको अच्छी नहीं लग रही है, साइलेंस इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस साइलेंस को ख़त्म करने के लिए आपकी तरफ किसी न किसी स्टेबल ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं। अगर आप मैरिज वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे या किसी किस्म की स्टेबिलिटी की ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसी ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको वो सब ऑफ़र करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में जो भी इश्यूज़ हैं उस पर काम करके फिक्स करके इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर आएँगे इन 10 दिनों में आपकी तरफ, क्योंकि ये चीज़ें इनको ये साइलेंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनको परेशान कर रही है। इनके भी ड्रीम्स आपके साथ हैं जो इनको लगता है पॉसिबल शायद ना हो पाएँ, क्योंकि शायद अब आप कुछ और चाह रहे हैं या ये कन्फ्यूज़ हैं आपकी तरफ से अब क्या फीलिंग्स हैं इनकी, कि आपकी तरफ आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए अब, तो उस बारे में कन्फ्यूज़ है। तो इनको लगता है कि जो भी ये चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हों, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हों, पर इनकी फैमिली ना तैयार हो, ऐसा भी हो सकता है। हालाँकि आपके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फ़ील करते हैं, ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस आइसोलेशन एनर्जी से इन 10 दिनों में बाहर आएँगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, पर क्योंकि ये जगल कर रहे हैं तो ये अनश्योर भी हैं। अगर आपको कुछ ऑफ़र भी करते हैं तो हो सकता है वो सिर्फ़ कहने के लिए हो, बाद में डिसीजन का चेंज हो जाए, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इन 10 दिनों में कुछ ऑफ़र भी करते हैं तो ये कन्फ्यूज़ हैं, ये भी याद रखिएगा। हालाँकि इस सिचुएशन पर इन्होंने गिव अप नहीं किया है, लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिसअपॉइंट है जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। आप लोगों के साथ ब्रेकअप इनको अच्छा नहीं लग रहा। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। आपको इस मैरिज मटेरियल अबंडेंस भी देखते हैं। होप करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे चल के, तो रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर क्योंकि इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, तो अगर आप लोग डिसकनेक्ट हो गए थे इमोशनली, तो चाहते हैं ये इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इनके एक्शंस में है ये, पर इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये जगल कर रहे हैं अपने डिसीजन को कि इनको ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर ये इन 10 दिनों में आपकी तरफ आते भी हैं तो हो सकता है कि ये कहें फिर बाद में मुकर जाएँ अपनी ही बात से कि ये नहीं कर पाएंगे ऐसा। अगर आपको किसी किस्म की ऑफ़र देते हैं जो आप चाहते हैं और फिर कहेंगे ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। ये पर्सन आपको गारंटी ले रहे हैं, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है कि ये आपको लाइट लेते हैं या आपको सीरियस नहीं लेते हैं, गारंटी देते हैं। जो भी एफ़र्ट्स आप करते हैं उसको ये ऐसे लेते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं और आप तो एफ़र्ट्स ही करेंगे, आप कभी इनकी लाइफ से नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको शो करना होगा कि आप जा सकते हैं इनकी लाइफ से। और इसका मतलब यही होता है कि अगर ये पर्सन आपको अच्छा नहीं फ़ील करवा रहे हैं, आपको गड़बड़ ही नज़र आ रही है, तो फिर आपको वॉक अवे करना ही पड़ेगा, परमानेंटली वॉक अवे करना पड़ेगा, इनको अपनी लाइफ से परमानेंटली कट करना पड़ेगा। अगर ये आपको ऐसा ही शो करते हैं कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं या ऑप्शन की तरह हैं, दूसरे लोग इम्पॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में, या जो कुछ भी जैसा आप डिज़र्व करते हैं आपको अपने ही बारे में बुरा फील होने लगे, तो बेहतर है इनको बड़ा सा स्पेस दीजिए, बहुत बड़ा सा, 5-6 महीनों से ज़्यादा। कुछ केसेस में इनको अकेला छोड़ दीजिए 2-3 महीने,
कि ये अच्छे से सोच सके कि क्या करना है, आप इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या करना चाहिए। अगर ये आपकी तरफ स्टेप लेते हैं इन 2-3 महीनों में, तो इनकी फीलिंग्स आपको पता चल जाएँगी, ट्रू हैं आपके लिए कि नहीं हैं, आप क्लियर हो जाएँगे। और अगर ये आपकी तरफ स्टेप नहीं लेते तो आप अपनी लाइफ़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में रहने से बेहतर है, अनहेल्थी सिचुएशन में जो आपको ही बुरा फ़ील करवाए, उससे बेहतर है डिस्कनेक्ट ही हो जाया जाए। जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो आपको कोई और हो सकता है प्रोवाइड कर सके। मुश्किल होगा पर आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे कि हम रीडिंग में देख सकते हैं आपने स्टेप तो लिया है अपने लिए, तो उस पे आपको आगे चलना होगा। फिर से गिव अप नहीं करना है इस सिचुएशन में, आपको ऐसी एनर्जी में आना है कि याद अब नहीं आती तेरी, अब याद वो आता है जो तुझे याद किया करता था। उस एनर्जी में आपको आना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।